प्रश्नावली 14.1 का 20वां सवाल देखो। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पासे को एक आयताकार क्षेत्र में जिसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। ठीक है, एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। तो इस आयताकार क्षेत्र में या आयताकार भाग में एक पासे को गिराया जाता है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या पूछ रहा है वो देखो। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है जो पासा हम उछाल रहे हैं इस आयताकार भाग में। तो जो पासा हम उछाल रहे हैं वह इस वृत्त के अंदर गिरेगा जिसका व्यास 1 मीटर है। इसकी क्या प्रायिकता ये प्रश्न में वो पूछ रहा है। ठीक है ना। तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि जो पासा हम उछाल रहे हैं इस आयताकार भाग में वह पासा इस 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कुल संभव परिणाम कितना है। तो कुल संभव परिणाम यानी टोटल भाग जहां पे पासा हम उछाल रहे हुआ है कौन सा भाग है, इस आयताकार भाग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना। पासा कहाँ उछालेंगे, इस आयताकार भाग में उछालेंगे। और प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि वह पासा इस 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। इसकी क्या प्रायिकता है। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल। और कुल संभव परिणाम में हम क्या लिखेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो आगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको हम लिखेंगे। माना कि ई बराबर पासे का 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरना या पासे का वृत्त के अंदर गिरना। उसके बाद में हम लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम में देखो हम क्या लिखेंगे, घटना ई क्या पहले वो देखो, पासे का वृत्त के अंदर गिरना। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है वो हम देखेंगे और वही क्या होगा घटना ई के अनुकूल परिणाम। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो अब बराबर की जगह बराबर, पाई की जगह हम पाई रखेंगे। आर का मान हमें कितना दे रखा है, जो वृत्त हमें दिया गया है उसका व्यास कितना है 1 मीटर है। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, व्यास हमें कितना दे रखा है 1 मीटर। व्यास हमें कितना दे रखा है 1 मीटर और व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 1 की आधी कर दो 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे, आर की जगह 1/2 और स्क्वायर है तो यहाँ पे घात में कितना लगा देंगे 2, 1/2 की घात 2 यानी 1/2 का स्क्वायर। और ये जो त्रिज्या का मान वो किसमें मीटर में है 1 मीटर। तो इकाई क्या आएगी मीटर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर आर कितनी बार गुणा हो रहा है 2 बार। तो इकाई कितनी आएगी मीटर स्क्वायर, या फिर क्षेत्रफल किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। आगे देखो पाई की जगह पाई 1/2 का स्क्वायर कितना होता है। देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 को 1/2 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो हम पाई को 1 से गुणा करेंगे, पाई बट्टा में कितना है 4 मीटर स्क्वायर। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम में हम क्या लिखेंगे पाई/4 मीटर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल, जहां पे पासा गिरने की प्रायिकता हमें प्रश्न में पूछ रहा है। और उसके बाद में हम लिखेंगे कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, जिस भाग में जिस आयताकार भाग में हम पासे को उछाल रहे हैं उसका क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
आयत की लंबाई हमें कितनी दिया रखी, 3, और चौड़ाई कितनी दिया रखी, 2। यहाँ देखो चित्र में, आयत की लंबाई हमें कितनी दे रखी, 3 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, तो लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 गुणा चौड़ाई की जगह क्या रखेंगे, 2, और क्षेत्रफल है तो इकाई क्या है, मीटर स्क्वायर। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या बोलेंगे, कुल संभव परिणाम, जहाँ पे पासे को उछाला जाएगा, जिस आयताकार भाग में पासे को उछाला जाएगा उसका क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 6 मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या होगा, कुल संभव परिणाम। उसके बाद में हम लिखेंगे सूत्र, पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। ठीक है, पीई की जगह पीई, बराबर की जगह बराबर, घटना ई के अनुकूल परिणाम यानी वर्त का क्षेत्रफल, जहां पे पासे के गिरने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है, और बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो जहां पे उस पासे को उछाला जा रहा है, यानी जिस आयताकार भाग में पासे को उछाला जा रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो देखो घटना ई के अनुकूल परिणाम हमने अभी निकाला था, कितना आ रहा, π/4। देखो π/4 मीटर स्क्वायर, यानी उस वर्त का क्षेत्रफल जहां पे पासे के गिरने की प्रायिकता पूछ रहा है। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितना है, πr²। इसको हल करने पर हमें कितना आया था, आंसर π/4। ठीक है, तो घटना ई के अनुकूल परिणाम की जगह हम क्या लिखेंगे, π/4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में बट्टा का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद में कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम अभी निकाला था हमने, कितना आ रहा है, 6 मीटर स्क्वायर। तो बट्टा में कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो π/4 और 6 को कैसे हल करेंगे, देखो π/4 और बट्टा में कितना है, 6। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, π/4, इस भाग के चिन्ह को इसके 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेंगे, 1। इस भाग के चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुणा में। तो ये भाग का चिन्ह जैसे ही गुणा में बदलेगा तो इसके बट्टा में जो भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, पलट जाएगी। यानी 1 ऊपर जाएगा, अंश बन जाएगा, और 6 हर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पाई को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, पाई, और 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24, π/24। या फिर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, π/4 और बट्टा में कितना है, 6। तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, π/4 गुणा 6 कितना आएगा, π/24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो π/4 बट्टा 6, तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, पाई की जगह पाई, और ये 4 नीचे जाकर क्या हो जाएगा, 6 से गुणा, तो बट्टा 4 गुणा 6, और बराबर की जगह बराबर, इधर पीई की जगह पीई। उसके बाद में देखो आगे, पीई की जगह पीई, बराबर की जगह बराबर, और पाई की जगह पाई, बट्टा 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24। तो पीई बराबर π/24। पी क्या था, प्रायिकता, ई क्या था, पासे का वर्त के अंदर 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरना। तो पासे का 1 मीटर वर्त वाले व्यास के अंदर गिरने की प्रायिकता कितनी, π/24। ठीक है, ये 20वें का आंसर है।